सर आप लोग का फन एग्जाम में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे यूपी के एंट्रेंस एग्जाम 2020-21 के लिए 2021 के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट फर्स्ट को यहाँ पे शुरू किया गया है, जो कि इंग्लिश मीडियम छात्रों के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। ओके, तो इसमें आपके 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि पोल ऐप के इंग्लिश में रहेंगे। फुली आपके इंग्लिश वाला ये वीडियो है। ओके, तो हिंदी वाले अगर आप हैं तो उसके लिए आपकी अलग प्लेलिस्ट में सभी वीडियो अपलोडेड हैं, तो उसको जाकर जरूर देखें। अगर आप बायलैंग्वेज में देखने जा रहे हैं तो उसके भी लिए आपके वीडियो अपलोडेड हैं। तो प्रैक्टिस सेट आपका फर्स्ट यहाँ पे अपलोड। पहला क्वेश्चन इसका देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? ऑपरेशन बंदर इज रिलेटेड टू। तो यहाँ पे ऑपरेशन बंदर की बात की जा रही है, तो ऑपरेशन बंदर किससे संबंधित है? तो ये आर्मी से संबंधित है, इसको आपको ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया था आतंकवादियों को साफ करने के लिए, यानी आतंकवादियों को जड़ से ख़त्म करने के लिए वहाँ पर ऑपरेशन बंदर शुरू किया गया था। नेक्स्ट वन, व्हिच कॉल्ड द लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस, यानी भारतीय जो प्रेस है उसके मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो कॉल्ड द लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस तो किसे कहा जाता है? लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ को, लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? राइट आंसर, विलियम वेटिंग। विलियम वेटिंग इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया। ओके, फर्स्ट गवर्नर की अगर बात की जाए तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। बंगाल फर्स्ट गवर्नर की अगर बात की जाए, ओनली गवर्नर, बंगाल फर्स्ट गवर्नर was and Bengal गवर्नर जनरल, 2 persons, नेम अलग अलग। तो पहले आपके जो बंगाल के गवर्नर ओनली थे तो वो कौन थे, और बंगाल के जो गवर्नर जनरल बनाए गए थे वो कौन थे? दोनों में आपका डिफरेंस है, तो दोनों चीज़ें आपकी अलग अलग हैं, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपका आता है कि इंडिया गवर्नर जनरल, तो ये आपका चौथा पॉइंट है, मतलब तीसरा पॉइंट है। उसके बाद आता है आपका चौथा पॉइंट जो है कि गवर्नर की बात करता है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स होते हैं, चारों आपको बहुत बारीकी से याद रखना है। ओके, तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो बंगाल के जो गवर्नर केवल थे तो कौन थे? यहाँ पे लॉर्ड क्लाइव। ओके, लॉर्ड क्लाइव इज द फर्स्ट गवर्नर वाज द बंगाल। एंड बंगाल गवर्नर जनरल की अगर बात की जाए तो कौन थे? अगर बंगाल के जो गवर्नर जनरल की बात की जाए तो वारेन हेस्टिंग हो जाएंगे, याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग was the first Bengal governor general and the Lord Clive was the Bengal first governor, only governor. Okay, next one, Lord Canning first governor, last governor general and first viceroy, and the Lord William Whiting was the first governor general. Lord Canning is the first viceroy. Next one, who was the governor general of the India when was 1857 revolt, यानी जो 1857 की क्रांति थी उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो कौन हो जाएंगे आपके फर्स्ट? तो पहले इनका तो शासनकाल यहाँ पे रहेगा नहीं, बट लॉर्ड कैनिंग इज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विच वन इन द 1857 रिवोल्ट टाइम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, ध्यान रखना है। और इसके बाद जो है आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद आपको समाप्त कर दिया गया, यानी इसका जो यहाँ पे एक पद होता था इसको समाप्त करके क्या बना दिया गया? न्यू गवर्नर यहाँ पे गवर्नर अब हो गए। ओके, तो गवर्नर जो जनरल थे उनको अब समाप्त कर दिया गया, यानी जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के लास्ट कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। तो अब इसके बाद जो नया पद आपका बनाया गया तो वायसराय हो गया, याद रखिएगा, वायसराय बना दिया गया, याद रखिएगा। ओके, तो फर्स्ट वायसराय कौन हो जाएंगे? लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। और अंतिम यानी लास्ट आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात की जाएगी तो लॉर्ड कैनिंग यहाँ पे रहेंगे, होगी आपका 1857 के क्रांति तक केवल। नेक्स्ट वन, विच प्लेस ऑफ द उत्तर प्रदेश हैपेंड इन 1922 चौरी चौरा स्कैंडल, यानी चौरी चौरा कांड की बात की जा रही है 1922 में, कहाँ पे हुआ था? 5 फरवरी को हुआ था, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो कहाँ पे हुआ था? राइट आंसर की बात की जाए हैपेंड इन दी गोरखपुर। नेक्स्ट वन, व्हेन वाज एस्टेब्लिश्ड मुस्लिम लीग, यानी मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए तो 1906 में यहाँ पे किया गया था, याद रखिएगा।
ओके, किसके द्वारा किया गया था? आगा खां एंड सलीमुल्लाह खां, 2 पर्सन सलीमुल्लाह खां. First one, Aga Khan and Salimullah Khan, both one established the Muslim League in 1906 में. Next one, who known as the Hermit of Simla, यानी हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसे जाना जाता है? तो यहाँ पे हर्मिट ऑफ शिमला की अगर बात की जाए तो किसे जाना जाता है? A.O. ह्यूम को जाना जाता है, याद रखिएगा A.O. ह्यूम को. इनके ही द्वारा 1885 में आपका कांग्रेस की स्थापना की गई थी. कांग्रेस एस्टेब्लिश्ड इन दी 1885 वाज किसके द्वारा? बाई A.O. ह्यूम. आपको ये याद रखना है कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 1885 में. किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा. नेक्स्ट वन, वेयर इज द किम्बरले माइन? किम्बरले माइन की अगर बात की जाए तो विश्व की जो है सबसे बड़ी सोने की खान है. तो ये कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर की अगर बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका में, यानी साउथ अफ्रीका इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट वन, वेयर वाज द फर्स्ट जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड, यानी पहला भारत में जो है जूट कॉरपोरेशन कहाँ पे लगाया गया था? तो 1955 में कहाँ पे लगाया गया? कोलकाता में, याद रखिएगा कोलकाता. नेक्स्ट वन, विच 5-year प्लान गिव प्रायोरिटी टू बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री? यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए तो आपका कौन से हो जाएगा? थर्ड 5-year प्लान. Because first 5-year plan given the priority agriculture and second one is the given industry, then third one is the third 5-year plan is the given both priority, यानी दोनों को यहाँ पर दिया गया महत्वपूर्ण और इन पर जो है ज़्यादा जोर दिया गया, यानी ज़्यादा फोकस किया गया इन पर दोनों को सम्मिलित रूप से एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री के ऊपर थर्ड हाफ की 5-year प्लान में, यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना में. नेक्स्ट वन, with which sport is Mithali Raj associated? Now its right answer is the Mithali Raj was associated with cricket, achieved a great milestone and 3,000 runs in the all formats. Okay, first Indian woman and the second woman in the world. Next one, which Prime Minister of the Japan has been awarded the Padma Vibhushan? In 2020. Total people given in the 7. Then Shinzo Abe. Shinzo Abe is the previous प्राइम मिनिस्टर हैं. यहाँ पे यानी पूर्व जो है इनके आपके प्राइम मिनिस्टर किसके थे? जापान के थे. तो प्रेजेंट में आपके कौन होंगे? वो भी आके क्वेश्चन आपका आ रहा है. नेक्स्ट वन देखिए, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन है? बी है. नेक्स्ट वन, हु इज़ द न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान? तो यहाँ पे जापान के जैसे कि शिंजो अबे इससे पूर्व थे, तो अब वर्तमान में तो है नहीं. अब कौन बन गए? योशिहिदे सुगा हो गए. योशिहिदे सुगा हो गए, याद रखिएगा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट वन, When did महात्मा गांधी फर्स्ट गो ऑन हंगर स्ट्राइक, यानी महात्मा गांधी ने पहला भूख हड़ताल कब किया था? महात्मा गांधी ने पहला भूख हड़ताल कब किया था? तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो 1918 में किया गया था, याद रखिएगा. यहाँ पे जो है अहमदाबाद मिल वर्कर उनके जो है यहाँ पर सपोर्ट में फर्स्ट आपका यहाँ पर महात्मा गांधी के द्वारा हंगर स्ट्राइक किया गया था. 1918 में किया गया था, याद रखिएगा. अहमदाबाद मिल मजदूरों के साथ में किया गया था. नेक्स्ट वन, हु इज़ द करंट कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे कई की बात की जा रही है. CAG जो होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, विच वन दी प्रेजेंट टाइम एंड करेंट टाइम? गिरीश चंद्र मुर्मू. गिरीश चंद्र मुर्मू वॉज द फर्स्ट गवर्नर एंड राज्यपाल, बट नाउ वाइस गवर्नर, यानी उपराज्यपाल की बात की जा रही है. तो किस देश के बनाए गए? यहाँ पे किस राज्य के बनाए गए थे? तो जम्मू कश्मीर के. ओके, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर के यहाँ पे फर्स्ट उपराज्यपाल बनाए गए थे कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि वर्तमान में क्या आपके हैं? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया.
नेक्स्ट वन, इंटरनेशनल फीस्ट डे सेलिब्रेटेड ऑन। Now let's answer 21st September is the International Feast Day celebrated. 11 July Census Day. Next one, 29 July is the Tiger Day. Next one, highest peak of the South India is. Now its answer is the Anaimudi. Anaimudi is the South India is the highest peak. Height 26 and 95 meter. K2 is the highest peak of the India. Guru Shikhar is the highest peak of the Aravalli mountains, and Mahendragiri is the southeast peak of India. Next one, in crackers green color is due to the which element presentation? यानी आपका जो पटाखे होते हैं उसमें जो हरा कलर होता है यानी हरा जो रंग होता है वो किसकी उपस्थिति को दर्शाता है यानी किसकी उपस्थिति के कारण होता है? विच वन इज द राइट आंसर? बेरियम. बेरियम इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन, विच एलिमेंट हैज़ द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट? टू थिंग्स इफ यू आस्क द एलिमेंट देन आंसर द नो ऑक्सीजन, बट इफ यू एलिमेंट neither, then if want answer the metal for aluminium. Carefully answer the element is the oxygen but metal one the aluminium. Both answer is the different. मेटल वन यानी धातु की अगर बात करेगा तो एल्यूमिनियम हो जाएगा, लेकिन एलिमेंट की अगर बात करेगा तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा. नेक्स्ट वन, व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ द जहांगीर? जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो राइट आंसर की बात की जाए तो सलीम हो जाएगा. नेक्स्ट वन, 21st, व्हेन वाज द क्वाइट इंडिया मूवमेंट? क्वाइट इंडिया मूवमेंट इन द हेल्ड ऑन द फाट ऑन द 8 अगस्त 1942. ओके, 0 आवर अगर आपसे कभी पूछे 0 आवर ऑपरेशन, 0 आवर मूवमेंट भी कह सकता है, ऑपरेशन भी बोल सकता है, तो आपको याद रखना 9 अगस्त 1942 एंड 13 अप्रैल 1992 99 1919 के बाद 99 है. इट वाज द जलियांवाला बाग ट्रेजिडी की बात की जा रही है, यानी यहाँ पे जो घटना हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात की जा रही है, तो उसकी बात की जा रही है. 12 मार्च 1930 की अगर बात की जाए तो इस दिन जो दांडी यात्रा जो है आपकी स्टार्ट की गई थी, दांडी यात्रा जो आपकी स्टार्ट की गई थी. नेक्स्ट वन, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इन एरिया, यानी भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? विच वन द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इन एरिया? राइट आंसर इज द रन ऑफ द कच्छ. इट्स अ गुजरात डिस्ट्रिक्ट. Now you carefully. Right answer the previous one the Ladakh, but now is the current time run of the Kutch. Mahe is the smallest. Mahe is the smallest district of the India in area. In area, Mahe is the smallest district in India, but run of the Kutch is the largest district of the India in the area. Next one, when was the last meeting of the Indian Constitution held? Then right answer is the 24th January 1915. 1950 was the last meeting of the Indian Constitution. Accepting by our Constitution is the Constitution Summit. यहाँ पे जो है वो किसके द्वारा आपका संविधान को जो एक्सेप्ट किया गया था, तो कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को आपको एक्सेप्ट कर लिया गया था. याद रखिएगा, एक्सेप्ट कर लिया गया था. बट इट्स दी इन्फॉर्म्ड आर, इसको जो है आपका चालू कब से किया गया यानी लागू कब से किया गया, तो आपको याद रखना है 26 जनवरी 1950. 26 जनवरी बिकॉज 26 जनवरी 1930 was the first celebration of the our freedom, यानी अपनी स्वतंत्रता के लिए जो पहला जो स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया गया था, कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को सेलिब्रेट किया गया था. याद रखिएगा इसको. नेक्स्ट वन,
In the following, which was the first city discovered at the Indus Valley? First city of the discovery of the Indus Valley was the Harappa. Harappa was the first city which one the find out in the 1921. Rai Bahadur Dayaram Sahni. Now it's the bank of Ravi River. Ravi River is the bank of the Harappa. Okay. So Harappa is the first city in the discovery of the Indus Valley, and the biggest one, the Mohenjo-daro, is this Sindhu River. Okay, याद रखिएगा. Next one, मोस्टली इरीगेटेड एरिया बाई कॉनल्स इन विच कंट्री, यानी आपका नहर से सर्वाधिक सिंचाई वाला देश कौन सा है विश्व में? पूरे विश्व की बात की जा रही है. तो 71% इरीगेशन एरिया इन दी पाकिस्तान was the most in the world by irrigated to the canals. So that your 25 most important questions is completed. Next one video uploaded very early. Okay, thank you.